राहुल गांधी ने किसानों के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो राहुल और प्रियंका को सरकार की तरफ से भी जबरदस्त जवाब मिला। इमरजेंसी तक की याद दिलाई गई। लेकिन दूसरी तरफ किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 29वां दिन है ये उनके आंदोलन का। सरकार ने फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कृषि बिल तीनों के तीनों वापस हो, बात तभी होगी। वैसी ही हो रही है नारेबाजी, वैसे ही चल रहा है आंदोलन, वैसे ही चल रहे हैं लंगर, वैसी ही सख्तियां, वैसे ही तेवर, कृषि कानून के खिलाफ वैसी ही तिलमिलाहट और वैसी ही मांग खत्म होता है। आगे चलेगा आंदोलन, ये सुधार इसमें आएगा। जो सरकार में सुधार आएगा वो जाकर 10 तारीख के बाद में ये सुधार की तरफ चलेगा। अच्छा, अभी तो ये ऐसे ही गुलाटी मारेंगे। ये उछल कूद बहुत करे ना, बहुत दिन बाद में आए। अच्छा, हाँ, बे व्यापारियों के गैल में 60 गांठ है तो भाई वो भी तो जेल से क्या कर रहे। इधर किसान डटे हैं, उधर सरकार किसानों को समझाने बुझाने में लगी हुई है। सरकार की ओर से एक और चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि किसान अपनी सुविधा अनुसार बातचीत का समय बता दें। सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। कि मेरी प्रार्थना किसानों से, किसान यूनियन से है कि वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझें, उसके प्रावधानों को समझें और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो जरूर सरकार को अवगत कराएं। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है। सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा रहे किसानों के बरक्स ऐसे भी किसान खड़े हो रहे हैं जो कृषि कानून का समर्थन करते हैं। ऐसे ही किसान मजदूर संघ का एक जत्था कृषि मंत्री से मिला। सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी भी इसी क्षेत्र से रहे हैं और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। कृषि कानून का समर्थन करने वाले किसान आरोप लगाते हैं कि प्रदर्शन कर रहे किसान गलत हाथों में खेल रहे हैं। भ्रमित लोग इस बिल के बारे में समाज में भ्रम फैला रहे हैं। ये देश की आबादी 125 करोड़ है, वो 300-400 आदमी या 500 आदमी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। एक बात, दूसरे पंजाब का किसान वैसे भी किसान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो 5 स्टार किसान है। अब सवाल ये है कि ये गलत हाथ किसका है? इसी सवाल पर तो सियासत है और इसी सियासत के जरिए राहुल गांधी आज रौ में आ गए। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2-3-4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। पीएम पर गंभीर आरोप के साथ ही राहुल गांधी ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। राहुल गांधी के इस हमले का जवाब पूरी सरकार ने मिलजुल कर दिया। पहले कृषि मंत्री ने मोर्चा संभाला। वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। फिर संजीव बालियान ने भी राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी विपक्ष में है कांग्रेस, वो सरकार की किसी बात में चाहे तो आलोचना कर सकते हैं, पूरा लोकतंत्र है देश में।
लेकिन अगर वे ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वहां आतंकवादी हैं, खालिस्तानी, ये गलत बात है। आरोप ये भी लगा कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है, विपक्ष किसानों को भ्रम में डाल रहा है। इन आरोपों पर प्रियंका ने पलटवार किया। किसानों को कोई बरगला नहीं सकता, बहुत समझ है उनमें, बहुत विवेक है। अगर आज वे बॉर्डर पे बैठे हैं 1 महीने से इस ठंड में तमाम संघर्ष को झेल कर, तो ये जाहिर है कि उनको दुख है कि ये उनका संघर्ष है। इसका राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा है। ये हम एक राजनीतिक दल है, उनका समर्थन करने की हमें पूरा हक है। प्रियंका और राहुल जिस तरह से आज किसानों को लेकर सरकार पर हमलावर हुए, उसका जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया। तो माननीय राहुल जी, आज के समय में आप केरल से सांसद हैं, वायनाड से। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? यदि नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? यह कैसे संभव है कि कोई चीज केरल के लिए अच्छी है और दिल्ली में खराब है? तो आप कहां और किस किसान के साथ किस रूप में खड़े हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। अब आर या पार की जंग है। एक तरफ कृषि कानून के विरोध में आंदोलन करते किसान हैं, दूसरी ओर कृषि कानून का समर्थन करने वाले किसान हैं। एक तरफ विपक्ष है जो किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार है जो विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप मढ़ रही है। इन सब के बीच सवाल है कि किसानों के साथ सरकार का गतिरोध कब तक चलेगा? सर्द दिल्ली में खुले आकाश के नीचे कब तक बैठे रहेंगे किसान? जितेंद्र बहादुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।